पंजाबियों की शहादत और पंजाबियों की राष्ट्रभक्ति को मेरा सलाम। पानीपत से शुरू की है यात्रा और मैं 4 धाम यात्रा करूंगा। पहले द्वारकाधीश गुजरात जाऊंगा, उसके बाद मैं रामेश्वरम जाऊंगा जो अपने बिल्कुल तलहटी में है तमिलनाडु में। फिर उसके बाद मैं जाऊंगा सर पुरी जगन्नाथ उड़ीसा, फिर उसके बाद बद्रीनाथ उत्तराखंड। चीज़ है जो आपको सुलझा देती है, खुद से बातें करने का मौका देती है। मैंने करीब 800 किलोमीटर का सफ़र प्रयागराज से में किया था और डुबकी लगाई थी। तो मेरे अंदर ये था कि मेरी मंजिल एक थी, अब मैंने मंजिल 100 बनाई है। इंसान च जेकर चाह होवे तो की नहीं कर सकता। मेरे नाल अज दीपक शर्मा पानीपत तो मौजूद ने। तुहानूं पहलां असीं तस्वीर दिखाईए। आ तस्वीर है दीपक शर्मा पानीपत हरियाणा, ऑपरेशन सिंदूर, 9 संकल्प विकसित भारत, 4 धाम यात्रा। आ 9 संकल्प ने पानी बचाने का संकल्प, एक पेड़ माँ के नाम, स्वच्छता का मिशन, वोकल फॉर लोकल, देव दर्शन, नेचुरल फार्मिंग को अपनाना, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना, योग और खेल को जीवन में लाना, तो गरीबां दी सहायता का संकल्प। गल करते हैं दीपक नाल। दीपक जी बहुत बहुत स्वागत है। ये है क्या, पहले तो आप ये बताओ, ये 9 संकल्प और 4 धाम यात्रा? सर मुझे तो खुशी है, मैं अपने जीवन में पहली बार पीटीसी पंजाबी पर बोल रहा हूँ। सर ये गर्व की बात है, बड़ी इच्छा थी कभी पीटीसी पंजाब का ये मेरे सामने माइक हो और मैं दिल खोल के बोलूँ। सर पंजाबियों की शहादत और पंजाबियों की राष्ट्रभक्ति को मेरा सलाम। और ये 9 संकल्प यात्रा ना सर, ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आधार दिया है भाई विकसित भारत की ओर, ये 9 संकल्प लेकर हम बढ़ सकते हैं। और साथ में अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, हमारी माताओं बहनों के मांग से जो सिंदूर छीन लिया गया था और फिर उसी का नाम देकर हमारी मातृशक्ति के हाथ में कमान देकर जिस तरह पाकिस्तान की कमर तोड़ दी, तो उसके लिए यात्रा है सर, जिन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया। कहाँ से शुरू किया आपने यात्रा? सर ये मैंने पानीपत से शुरू की है यात्रा और मैं 4 धाम यात्रा करूंगा। आदरणीय शंकराचार्य जी ने जो 4 धाम हमें दी थे उन स्पॉट पे जाऊंगा। कहाँ कहाँ जा रहे हैं आप पानीपत से शुरू करके? पानीपत से शुरू करके सर मैं पहले द्वारकाधीश गुजरात जाऊंगा, उसके बाद मैं रामेश्वरम जाऊंगा जो अपने बिल्कुल तलहटी में है तमिलनाडु में। फिर उसके बाद मैं जाऊंगा सर पुरी जगन्नाथ उड़ीसा, फिर उसके बाद बद्रीनाथ उत्तराखंड। अच्छा दीपक भाई, एक बात समझ में नहीं आई। लोग पहले यहाँ से जाते हैं बद्रीनाथ, पास में पड़ता, बद्रीनाथ से फिर आप जाते हैं गुजरात, गुजरात से फिर आप रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, यात्रा समाप्त होती। आप उल्टा नहीं जा रहे, नीचे से वापस घूम के आओगे? सर देखिए, कहीं कहते हैं कि भाई ये चीज़ करोगे, मैंने ना यात्रा में ये देखा भाई मैं कुछ ऐसा करूं कि भाई लोग मुझे कहते हैं गर्मी बहुत है, एक्सेप्ट है भाई, आंधी तूफान मानसून आएगा इसी रास्ते पे आएगा। मैं ना देखना चाहता हूँ कितने दुख दर्द आएंगे, कितनी परेशानी आएगी। इन्हीं परेशानियों के लिए एक शायर ने किया भाई, आंधी तूफानों और जो वगैरह वगैरह चक्रवात को कह दो जरा शिद्दत से बहे, दीपक ने बगावत कर दी है। तो सर आसान रास्तों पे कोई भी निकल जाएगा, अरे मजा तो कठिन रास्तों का है सर, मैं तो इसलिए इस रास्ते पे निकला हूँ। ये आइडिया कैसे आया दीपक भाई कि चलो 4 धाम यात्रा करते हैं साइकिल पे? सर मैंने इससे पहले ना प्रयागराज किया था साइकिल से ना, और मैं खुद से बातें करना चाह रहा था, बहुत सारी बातें मेरे माइंड में थी, क्योंकि देश के लिए कभी ये था कि मेडल जीतूंगा, लेकिन बैक इंजरी कारण देश के लिए जीत नहीं पाए। लेकिन ये दर्द था भाई कैसे पूरा करूँ, किताबें पढ़ने का वो करने, लेकिन खुद को समय नहीं दे पा रहा था। और यात्रा एक ऐसी चीज़ है जो आपको सुलझा देती है, खुद से बातें करने का मौका देती है। मैंने करीब 800 किलोमीटर का सफ़र प्रयागराज से में किया था और डुबकी लगाई थी। तो मेरे अंदर ये था कि मेरी मंजिल एक थी, अब मैंने मंजिल 100 बनाई है, 100 मंजिल। और सफ़र इतना अच्छा होता है, जब मैं प्रयागराज पहुंचा तो मंजिल मंजिल रही, लेकिन जब मैं मंजिल पे पहुंचा था सफ़र याद रह गया। तो मुझे चाहिए सफ़र। अब घर बार इसलिए छोड़। क्या हो आप, नौकरी करते हो, खेलते हो, कूदते हो, पढ़ाते हो, पढ़ते हो, क्या करते हो? सर बेसिकली मैं सोशल वर्कर हूँ और साथ में प्रॉपर्टी का भी अपना काम है, और साथ में मुझे जो टीच है ना मैं नहीं बन पाया, मैं बच्चों को बनाऊं। आपने कहा कि मैं मेडल नहीं जीत पाया, वो क्या है? सर मैं गेम करता था, लेकिन बैक इंजरी ने मुझे झकझोर दिया, हर बार मुझे तोड़ दिया। सर मैं एथलीट करता था 800 मीटर और साथ में वॉलीबॉल भी करता था, और ये था कि देश के लिए खेलूं, लेकिन खेल नहीं पाए सर। वो दर्द, मिल्खा सिंह जी का सपना था कि भाई कोई तो एथलीट में मेडल जीत के ले, वो सपना पूरा नहीं कर पाया, मुझे मलाल रहेगा, लेकिन नीरज चोपड़ा ने वो बात पूरी कर दी। हमें गर्व है उस हमारे बेटे पर। जब इस साइकिल पे चल रहे हो तो इतनी गर्मी में साइकिल चलाना भी, आपने गर्मी का जिक्र किया, तो बड़ा मुश्किल पड़ता होगा। तो सर मुश्किल तो तब होता है जब बंदा निकलता नहीं, और मुश्किल तो उनके लिए क्या था जिन्होंने देश के लिए इतने इतने व्रत रखा। देश की जब हमारा गुलाम था शहीद भगत सिंह ने,
भाई ये रख दिया, मैं इतने दिन में रोटी पानी नहीं खाऊंगा। वीर सावरकर ने इतनी कैद रखी और चंद्रशेखर आजाद ने हंसते हंसते गोली भैया आजाद हो आजादी, वो देखिए ना सर, वो फीलिंग एक बार जगाइए तो अपने अंदर। अब भी देखिए हमारे देश के बहुत सारे सैनिकों ने अपनी शहादत दी है, वो देशभक्ति देखिए ना सर। फिर मैं तो कुछ भी नहीं उसके साइकिल में क्या खास है वो बताओ अब आप। सर। ये खासियत ये है कि ये अच्छी ई मोटार्ड है, जिसके धोनी जी इसके ब्रांड है, वो हैं भाई कंपनी की ये ई मोटार्ड की, और इसमें बैटरी है सर। कभी कभी मुझे लगा ना सफर में ये चीज होगी, थकावट होगी या कुछ भी हो, हिल एरिया का, तो ये बैटरी उस समय काम देगी सर। हाँ। कैसे काम करते हैं एक बार बताएंगे आप? सर ये मैं यहाँ से ऑन हो जाएगी, मैं चाबी अभी मेरे रूम पे ही चाबी स्टार्ट करके और यहाँ से सर स्टार्ट हो जाएगी ये। स्टार्ट होने के बाद फिर ये सर एक प्लस करना बस यहाँ, तो प्लस अगर आपको लगता है कि बैटरी की जरूरत नहीं है, ये वैसे ही इतनी स्मूथ चलती है। अगर लगा कि भाई कहीं रास्ते में कुछ भी हो जाए मान ले और आपको भाई हिल एरिया गया, थकावट बहुत ज़्यादा है, तो ये तब बैटरी काम देगी उस सफ़र में, क्योंकि सफ़र में मैंने देखा कि थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है यार सफ़र में, थकावट ना, इसलिए मैंने ई मोटार्ड कंपनी की ये साइकिल ली है सर। अच्छा, तो ये आइडिया आया कैसे फिर? सर आइडिया तो माइंड ना, ये जब देशभक्ति का जुनून अंदर जगता ना सर, आइडिया अपने आप आ जाते हैं, और देशभक्ति से बड़ा कोई गुण नहीं होता सर। ये आइडियाज अपने आप आ जाते हैं कि मैंने क्या करना देश के लिए, और मैं जब मरूं कम से कम मेरी इच्छा ये तो हो भाई मैंने कुछ देश के लिए किया। तब ये यात्रा कब कंप्लीट होगी, कब पूरी होगी आप? सर ये 6 महीने लगेंगे करीब मुझे इसमें ना, और मेरा अक्टूबर नवंबर में जाके मैं बद्रीनाथ पहुंचूंगा सर। ये 6 महीने का सफर है। तो परिवार ने क्या कहा जब परिवार को कहा कि भाई मैं तो जा रहा हूँ साइकिल लेके 4 धाम यात्रा करने? सर परिवार तो, माँ तो कहती है भाई बहू लिया, मैंने कह दिया, माँ को कह नहीं पड़ा, माँ रास्ते में बहू लेके आऊंगा इसलिए जा रहा हूँ। तो माँ बोली बेटा कैसी बहू लाएगा, मामा जो रास्ते में तो अच्छी अच्छी बहू मिलती हैं, कौन सी पसंद करके ले आऊंगा। तो बहू तो बहाना था, ये जो सी इश्क है ना, ये इश्क इबादत का है, ये देशभक्ति का है, ये उसका इश्क है, ये वो वाला इश्क नहीं है। कर माँ की तो ममता ऐसी होती है, वो बेटे को कब जुदा करती है, लेकिन क्या करें, अब देशभक्ति अंदर है तो रुका नहीं जाता। चलिए हमारी शुभकामनाएं आपके सफर के लिए। ਤੇ ਆ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ, ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਫਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, PTC ਨਿਊਜ਼ ਦਿੱਲੀ।